अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ़ायदा ज़मैनो में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ चने मोरोग। चने मोरोग का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। तो चने और मोरोग जो है वो इतनी हमारे पाकिस्तान की और हर जगह ये डिश मशहूर है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रवाज नाश्ते में है। कप भर कर चनों का रात को भिगो दिया, सुबह को मैंने इसको बॉयल कर दिया। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। खड़े मसालों से हम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग में इस रेसिपी को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और फिर इसको आप मेरे साथ शेयर भी करेंगे। या मैंने एक पतीले में 1 कप भर कर मैंने ऑयल डाला है। आपकी मर्ज़ी ऑयल या घी जो भी डालें। अब 2 प्याज़ मीडियम साइज़ के मैंने लेके आपके सामने मैंने काट लिए हैं। इनको थोड़ा मैंने बारीकी काटा है। ऑयल गरम हो गया, प्याज़ मैंने उसमें डाल दी हैं। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। खड़े मसाले डाल दिए, बादियान, लौंग और मोटी इलायची, दालचीनी। ये खड़े मसाले मैं अपने हर गोश्त और चिकन की डिश में डालती हूँ उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। इसकी डिटेल नीचे आपको कार्ड में मिल जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया तकरीबन 3 चम्मच, इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। अब 4 टमाटर थे बिल्कुल सुर्ख कलर के, उनको मैंने अच्छी तरह चॉप किया, चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। मिर्च 1 चम्मच भरकर, हल्दी 1 चम्मच भरकर, खुश्क धनिया 2 चम्मच भरकर, अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे, साथ-साथ पानी के छींटा देंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैंने अपने टमाटर को चॉप करके डाला। अगर पेस्ट डालती तो फटाफट से ये बन जाते, लेकिन उस और इसके जायके में फ़र्क होता है, इसलिए मैंने चॉप करके डाला है। पानी के छींटा दूँगी और इसके साथ ही मैं अपने टमाटर को भूनती रहूँगी। टमाटर और प्याज़ का मसाला जो है, इतना हम भूनेंगे कि वो यकजान हो जाएगा। नमक मैंने जब चने बॉयल किए थे, तो मैंने चनों में भी नमक डाला है। आप इसका कलर देख कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है। मैं इसे बार-बार पानी के छींटा देती हूँ और मैंने इसे अब यहाँ मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह भून के तैयार करना है। ये आपको जो प्याज़ नज़र आ रहा है, इस प्याज़ को हमने इतना भूनना है कि इसमें ख़त्म हो जाए। चिकन मैंने डाल दिया है, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। साफ़ करके कुछ कम हो जाता है। हर चिकन के पीस को मैंने 2 कट्स लगाए हैं। कट्स इसलिए लगाएँ कि इनके अंदर से स्मेल ख़त्म हो, इनका जो ब्लड जब ये स्टेम पे आते हैं तो ब्लड निकलते हैं, इनका ब्लड ख़त्म हो। हमारे मसालों की खुशबू इनके अंदर रच बस जाए। थोड़ी-सी फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। पहले मीडियम स्लो थी, अब मैंने मीडियम पे रख दिया है। हमने अपने मसालों को चिकन के साथ भूनना है। चिकन को हम इतना भूनेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसका मसाला मेल्ट हो जाएगा और इसके साथ लग जाएगा। या आप चाहें तो 1 गिलास पानी डाल के आप चिकन को ढाँप दें और वो गल जाएगा। लेकिन मैं इसको हल्का-हल्का पानी का छींटा दूँगी और इसको मैं आखिर तक इसी तरह बनाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, हड्डी से चिकन जो है वो हल्का-हल्का हटने लगा है। और अब आप मसाले को देखिए, मसाला हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ। उसका कलर देखिए और कितना मेल्ट हो चुका है। जो चिकन हमारा भूनता गया, मसाला हमारा भूनता गया और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। जैसा कि हमें ख़ास किस्म की जब हम चने और मोरोग बनाते हैं ना, वो मसाला, तो ये ख़ास किस्म का मसाला और ग्रेवी हमने तैयार कर दी है। यहाँ के मैंने काली मिर्च 1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच मज़ीद डाल दिया। इस वक़्त जो आप डालेंगे इसकी खुशबू हम इसके बाद जो चीज़ भी इस पे डालेंगे, चने डालें, आलू डालें, उनके साथ लग जाती है। चिकन को आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको लेग पीस दिखाया है, गोश्त बिल्कुल उसके साथ से हटने लगा है, इसका मतलब है ये तैयार है। जब हड्डी गोश्त छोड़ने लगती है, बस इसकी बुनाई को हम रोक देते हैं।
अब मैंने हल्का सा पानी के छींटे दिए कि इससे मज़ीद दम दिया कि मसाले इसके अंदर चले जाएँ। व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। अब हम चिकन को चेक करते हैं। ये हमने चिकन को चेक किया, बिल्कुल साफ और अंदर से आपने देखा कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल वाइट। क्यों? ये भुन चुका है, इसके अंदर अब कोई ब्लड, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रही। यहाँ के आप चाहें तो ये जो खड़े मसाले हैं आप निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मैं नहीं निकालूंगी। अपने बर्तन को साफ करते हैं। ग्रेवी देखें और इसका कलर देखिए। चलिए, ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हमने जो 1 कप चने बॉईल करके रखे थे, उनको इसमें शामिल करेंगे। जब भी आप मुर्ग और चने बनाएँ, तो चनों को आपने ज़्यादा सॉफ्ट करना है। आम रूटीन से थोड़ा-सा इनको ज़्यादा आपने 2-3 मिनट ज़्यादा देने हैं, ताकि जब हम इनको तैयार करें तो इनकी ग्रेवी और इनका जो चिकना पानी है, वो गाढ़ा-सा, वो इसमें बहुत मज़ा करता है और वो हमें मिले। मुर्ग छोले हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएँगे। आप लोगों का मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। वही 10 महीनों में। अल्लाह हाफ़िज़।